गाइस, नमस्ते जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। और जी मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप लोग भी ठीक होगे, मस्त होगे। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह की मॉर्निंग है भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो छुट्टी का दिन है। देखो, हम औरतों के लिए चाहे छुट्टी हो, चाहे पूरा हफ्ता काम हो, तो हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं बनाई भगवान ने। क्योंकि एक औरत को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बनाया है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद धरती पे इससे ज़्यादा कोई सहनशील शक्तिमान औरत वो है सिर्फ औरत। औरत में इतनी ताकत है कि वो सारे कामों को, देखो जितना मर्जी थक रही हो, मगर वो अपनी थकावट का ना बिल्कुल भी वो अपने ऊपर चेहरे पे शिकन भी नहीं लाने देती। सारे लोग बाहर से घूम कर आएंगे, पूरा दिन काम करेंगे, और औरत क्या है कि उनके लिए, सबके लिए काम करेगी, खाना बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, सब चीज़ करेगी ना। मगर उसके लिए जब कोई कहता है कि भाई एक कप चाय भी बना दो, तो कोई नहीं बनाएगा। तो ये होता है कि औरत के लिए सबसे ज़्यादा औरत त्याग करती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है हर चीज़ में, हर अम, छोटी से बड़ी चीज़ों में। बट उसके बाद भी ना कोई औरत की जो है वैल्यू नहीं समझता। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह रविवार का दिन है और छुट्टी वाले दिन इतने सारे काम हैं कि मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड गए हुए हैं मेरे बाहर, आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं। वो गए हुए हैं बैद्यनाथ धाम। तो 2-3 दिन में आएंगे। अब देखो, पतिदेव नहीं है, मगर हम 3 लोग तो हैं घर के। वो सारे काम जो मुझे खुद अकेले संभालने हैं, वही चीज़ों में मेरी जो ज़िंदगी है, लाइफ सुबह से शाम तक उलझी हुई है। आँख खुलने से आँख बंद होने तक का जो मेरा सफ़र है, मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है ना, आँख खुलती है और उसी के साथ जो है घर के कामों की एक माइंड में टेंशन सी, मतलब कह लो टेंशन ही कह लो, मैं तो इस चीज़ को टेंशन ही बोलूँगी कि काम करना है भाई, अब उठ जा, सोती रहेगी, ऐसे मन में होता है ना। किसके साथ होता है बताना प्लीज़। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो जो कोई भी, तो ये ज़रूर बताना कि किस किस के मन में ऐसे ख्याल से आते हैं कि भाई उठ जा, लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी, ऐसे मन में वाइब, मतलब अंदर मन अपने आप में बातें करने लग जाता है। तो आज छुट्टी वाला दिन था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लेट उठेंगे। तो 6:20 में मैं उठ गई थी। फिर मैंने कहा नींद आई नहीं, क्योंकि एक नींद का ना एक अपनी आदत होती है। मेरी ये आँख जो है अपने टाइम पे खुल गई थी, बट उसके बाद मैं जो है फिर भी लेटी रही कि नहीं, थोड़ा देर लेटे रहेंगे, आराम से उठूँगी, कि कोई आफत तो है नहीं, काम तो तब भी मुझे ही करना है। तो इधर जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। चाय पी ली थी मैंने आज, क्योंकि पता नहीं मन सा कर रहा था मेरा आज बड़ा चाय वाय पीने का। वैसे मैं ज़्यादातर जो है, जैसे जिम से आती हूँ ना, तो चाय कम ही लेती हूँ। अगर बनाती भी हूँ तो बहुत थोड़ी सी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है आलू बॉईल कर लिए थे, आटा गूँध दिया था। किचन का थोड़ा बहुत काम मेरा कंप्लीट था कि आज खाने में भी ना आलू के पराठे ही बनाने हैं, बच्चों को पसंद है। ये है नहीं, इनकी वजह से मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी पड़ती है। और बच्चे मेरे ना वैसे भी सब्ज़ी जो होती है ना, छोले, राजमा, गोभी, ये सब चीज़ें खा के राज़ी होते हैं। और पराठे वगैरह ज़्यादा, हरी सब्जियां बहुत कम खाते हैं। पता नहीं इनको हरी सब्जियां कैसे मैं खिलाना सिखाऊं, बूढ़े हो गए। मगर चलो कोई बात नहीं। आज मुझे करनी है हॉल की धुलाई, और घर के कई ऐसे काम करने हैं जो मेरे क्लीनिंग में शामिल हैं, जो हर हफ्ते मैं करती हूँ। कोई ना कोई नया काम, कोई ना कोई मतलब दिन में हर एक दिन में एक कुछ ऐसा नया काम करने की सोचती हूँ कि हर दिन मेरे जो घर के काम है ना, वो मतलब एक इक्वलिटी में बने रहें, कि इस दिन ये कर लिया, इस दिन ये कर लिया, इस दिन ये कर लिया। तो आज मैं करूँगी अपने रूम की थोड़ी सी वीकली वाली क्लीनिंग, जो कि फ़ैन वगैरह गंदा हो रहा था, तो वो करना है। आ गई मैं अपने रूम में, और सबसे पहले जो है मैं फ़ैन ही क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, फ़ैन के लिए मैंने क्या करा है कि एक साफ़ कपड़ा लेना है। देखो, गंदा कपड़ा मत लो कभी भी। एक तरफ तो मैंने उस पर जो है साबुन लगा लिया है, डिश वॉश, और दूसरी तरफ से गीला कर रखा है। तो पहले साबुन वाली तरफ से स्क्रब करना है पंखे को, फिर दूसरी तरफ से सूखी वाली तरफ से मारना है, और एकदम पंखा जो है बिल्कुल अच्छा सा साफ़ होके दिखेगा। तो पंखा कर लूँगी। जो कमरे में छोटी मोटी चीज़ें हैं धूल धक्कड़ वाली, वो चीज़ें करनी है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो जाता है इस टूल पे चढ़ के जब क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। और एक चीज़ की बात होती है कि आप बड़े घर की क्लीनिंग कैसे करें, है ना। छोटे घर को तो देखो जल्दी हो जाता है। देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनके बड़े घर होते हैं वो ज़्यादा ही क्लीन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। छोटे घर में आप लोगों को पता है, छोटे घर में छोटे तरीके से इस काम होगा। बड़े घर में थोड़ा सा, अब जब जैसे ज़्यादा कमरे हैं, 4 कमरे हैं, हॉल है बड़ा,
किचन है ओपन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज़ को साफ़ करने में। तो इसीलिए एक एक साथ तो पूरे घर की सफाई हो नहीं सकती, इसलिए एक एक रूम करके या एक एक चीज़ लो अपने घर की क्लीनिंग की, तो बिल्कुल साफ़ रहेगी। आज जो है ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें, डोर्स हैं, ये सब, इन सब चीज़ों की डस्टिंग कर दी है, धूल मिट्टी बिल्कुल साफ़ कर दी है। और इस तरीके से आप लोग भी अगर अपने घर की सफाई करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता किसी का घर गंदा रहेगा, सारी चीज़ें साफ़ रहेंगी। ऐसे ही कहते हैं ना कि एक दिवाली पे ही जो सफाई होती है हम वो ही सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर पूरे 12 मास घर को साफ़ रखना है, दिवाली जैसा चमचमाते हुए रखना है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए। आप अपने घर की सफाई के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम रोज़ाना देते रहिए। ये नहीं कि काम बढ़ जाए फिर हम एक साथ लगेंगे तो वो ज़्यादा बढ़नेबल हो जाएगा। तो इससे तो बेटर है ना, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों से अगर सफाई करें। जब भी आपको जिस दिन भी टाइम मिलता है उस दिन अपने घर का वो वाला काम कर लीजिए जो आप सबसे ज़्यादा आलस जिस काम को करने में आता हो ना, सबसे पहले मेरा मानना तो यही है, वही वाला काम हमें जो है सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिया था, कमरे में जो थोड़े बहुत जाले वगैरह लग रहे थे वो भी साफ़ कर लिए थे। वैसे मेरे घर में ना जाले लगते नहीं हैं, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे जैसे झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं दीवारों पर ज़रूर मारती हूँ, ऐसी आदत सी है। तो कुछ भी डस्ट वगैरह हो ही नहीं पाती ज़्यादा कि भाई मैं कहूँ कि जाले लग रहे हैं कुछ। और धूल मिट्टी भी सिर्फ इसीलिए आती है, ओपन घर है, बड़ा है और खुला ही रहता है ज़्यादातर। मेरा किचन का गेट और ये बैल्कनी वाला गेट वो हमेशा मैं खोल के रखती हूँ। हवा आती रहती है, वेंटिलेशन बना रहता है घर में। और मेरे को जो है बंद घर में एक स्मेल सी रहती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा गेट वगैरह ना बंद करके नहीं रहती। और अपने जो लॉन्ड्री एरिया वाला गेट है ना, वो तो मेरा ज़्यादातर हमेशा खुला ही रहता है। तो इसीलिए जो है धूल मिट्टी आ जाती है। चलो धूल मिट्टी आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो घर है तो चीज़ें आएंगी। और जब गेट खुला रखेंगे तो फिर बिल्कुल है लाजमी सी बात कि भाई आनी ही आनी है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी घर की सफाई इस तरीके से करते रहिए कि कभी भी आपको जो है काम बोझ ना लगने लगे, कि हम इतना काम बढ़ा लें कि भाई ऐसे लगे कि कितना काम हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में करने से ना मेरे को ये फ़ायदा रहता है, कभी भी मुझे एकदम ना वो ये नहीं रहता कि भाई अब जैसे कोई मेरे घर में आने वाला है गेस्ट और मुझे लगे कि नहीं भाई मेरे घर की हालत तो बहुत गंदी हो रही है, मुझे घर साफ़ करना है और घर मेरा पूरा फैला हुआ है। तो जब सारे घर की सफाई जब मैं टाइम टू टाइमली हर चीज़ को अपना सही तरीके से करती रहूँगी तो कभी भी कुछ काम मेरे को भारी नहीं लगेगा। तो चलिए इधर जो है कमरे की मेरी जो डीपली वाली क्लीनिंग थी वो कर ली मैंने, सॉरी वीकली क्लीनिंग जो होती है वो कर ली। अब क्या है कि सारी कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने का बहुत बड़ा रोल है। देखो, एक झाड़ू जो होता है ना, आप जल्दी जल्दी से लगा दो, उसमें क्या है कि बहुत सारा कूड़ा इधर उधर रह जाता है। बट आप जब झाड़ू को दबा के लगाते हो बहुत ढंग से, तो फ्लोर का सारा कूड़ा आपका बिल्कुल बाहर आ जाना है। आप देख सकते हो कितना कूड़ा आया ना, मैंने झाड़ू लगाई। और अभी ना क्या करूँगी, मैं बेड को हटा के किसी दिन जो है सफाई करूँगी, क्योंकि ना मेरे बेड के पीछे जो सफ़ेदी झड़ रही है ना, वो उससे बहुत परेशान हो गई यार सफ़ेदी से, तो उसका कूड़ा हो रखा है। तो किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो भाई किसी ना किसी के हेल्प से जो है कि मैं वहाँ पे बेड हटा के जो है अपने रूम की, इस वाले रूम की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कमरे में झाड़ू लग गई है बढ़िया तरीके से, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है कमरा। अब इसके बाद जो है ना मेरे को इधर जो हॉल की सफाई करनी है, आज खुद ही करनी है, मेड नहीं आएगी आज मेरी। तो एक एक रूम करके करते हैं, बट उससे पहले मुझे कार्तिक के लिए पराठे बनाने हैं, तो मैं पहले झाड़ू वाड़ू का काम लगा के काम करके मैं कार्तिक के लिए पहले नाश्ता रेडी करूँगी। बच्चे भाई भूख लग जाती है, सुबह का टाइम है और उसने कुछ नाश्ता वगैरह कर भी नहीं रखा, तो आज उसने स्पेशली आलू के पराठे बनवाए हैं। मैं उसको यही बोल रही थी कि मैं जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, तू जो है इतने में मंदिर होया, वो मंदिर गया था जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो है देख सकते हो आप लोग, मैंने पूरे हॉल में झाड़ू लगा ली थी पहले ही, आप लोग देख रहे थे। और सिर्फ ये एरिया रह गया था। तो ये था मेरा आज संडे का व्लॉग, जो भी सुबह मैंने काम करा, जो छोटा मोटा वीडियो मेरे से बन पाया। और होप करती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है।
और झाड़ू लग चुकी है, यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लग गई है, पोछे का काम रह गया है। तो पहले बच्चों का ही पेट पूजा ज़रूरी है भाई, बच्चे भूखे हैं बैठे हैं और मैं सफाई में लग रही हूँ, तो फिर वही है, बच्चे भी गुस्सा होंगे। इधर जो है मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा तू जल्दी से जल चढ़ा के आ, मैं इतने में मेरे झाड़ू वाड़ू का काम हो जाएगा। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से।